हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। होम मेकर्स के पास कभी भी काम की कमी नहीं होती, उनके काम हमेशा बढ़ ही जाते हैं और कभी कभी तो हम अपने कामों को खुद ही ऐड ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम फोकस्ड रहे हैं कि आज हमें करना क्या है, तो उसके लिए हम एक लिस्ट भी बना सकते हैं सो दैट हमारे पूरे दिन का जो एनर्जी लेवल है हम उसे मेंटेन कर सकें और अपने रूटीन को इसी तरीके से फॉलो कर सकें। तो आज मैंने अपने घर के कुछ टास्क उठाए हुए हैं जो क्लीनिंग के थे, ऑर्गेनाइजेशन के थे। तो चलिए धीरे धीरे अपने इन कामों को करते हैं, वो भी बहुत ही आराम से। मेरे घर पे जितनी भी कॉम रखी हुई हैं वो मुझे डेली याद तो रहता है क्लीन करनी है, बट फिर बाद में मैं भूल जाती हूँ। स्पेशली जब श्री के सुबह स्कूल जाते टाइम हेयर्स बनाती हूँ तो हमेशा याद रखती हूँ कि आज क्लीन करना है, फिर भूल जाती। तो फिर चलिए बिना एफर्ट्स लगाए इन कॉम को क्लीन करते हैं। थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालना है और डिश वॉश ऐड करके थोड़ा सा शैम्पू ऐड करके इन्हें 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। जब तक कॉम क्लीन होती हैं तब तक लिविंग रूम में जाके देखते हैं। मैं ना अपने कामों को बहुत ही आराम से करती हूँ, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है, मैं भाग भाग के काम कर रही हूँ। बीच बीच में कभी फ़ोन वगैरह पे भी बात कर लेती हूँ। अगर कुछ खाने पीने का मन किया तो बीच में कुछ खा पी भी लेती हूँ। मैं अपनी बॉडी को बीच बीच में रेस्ट भी देते रहती हूँ और मुझे पता रहता है कि मुझे आज इतना ही काम करना है, तो वो आपका मेंटल स्ट्रेस भी कम रहता है। मेरी बेटी जब भी टीवी देखती है तो वो सोफे पे बैठ के कुछ ना कुछ खाती ही है, जिससे कि आधी चीज़ें वो सोफे पे ही गिरा देती है, जिससे मेरा सोफ़ा बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो उसे मुझे 1-2 दिन में अच्छे से क्लीन करना ही पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे सोफ़ा भी अच्छे से क्लीन हो गया है, सोफे पे कवर भी लग गया है और कुशन भी जल्दी जल्दी लगा लेते हैं। साथ ही सोफ़े की डस्टिंग भी हो गई है और सोफ़ा अच्छे से चमक गया है। हमें सिर्फ थोड़े से टाइम और थोड़े से एफर्ट्स की ज़रूरत होती है अपने घर को सुंदर और क्लीन बनाने के लिए। अगर हम ये दोनों चीज़ें अपने घर को दे रहे हैं तो हमारा घर ऑल टाइम ऑर्गेनाइज रहेगा, साफ रहेगा और सुंदर रहेगा। तो चलिए साथ ही थोड़ी बहुत डस्टिंग भी कर देते हैं। जहाँ जहाँ पे मुझे लगा कि घर पे डस्ट हो रही है वहाँ पे मैंने डस्टिंग करके क्लीन कर लिया। तो ये तो हो गया कि आज मेरा जो लिविंग रूम है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। इसकी डीप क्लीनिंग मैं किसी और दिन करूँगी, सिर्फ उतना ही करूँगी जितना आज मुझे करना था। लिविंग रूम को क्लीन करने के बाद अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं शू रैक के ऊपर। इसके ऊपर एक कॉफ़ी मग रखा हुआ है। जल्दबाजी में कुछ भी ऐसे छोटा मोटा सामान होता है सब लोग उसी में ही डाल देते हैं। तो चलिए इसमें जो भी छोटा छोटा सा सामान है उसे उसकी प्रॉपर जगह पे रख देते हैं और इस मग को खाली कर देते हैं। तो चलिए अब एक नज़र मारते हैं बेडरूम की साइड। बेडरूम घर का वो एरिया होता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा गंदा भी होता है। तो बेडरूम घर का वो हिस्सा है जिसे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर हम बाहर से थक के आ रहे हैं और घर साफ सुथरा और बेडरूम हमारा नीट एंड क्लीन मिले तो आधी थकान ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। दिन भर के मेरे काम कुछ मेजर और माइनर टास्क में डिवाइडेड रहते हैं, तो किचन के कोई भी काम को अगर आप पिक कर लेंगे तो वो आपका मेजर टास्क ही बन जाता है। तो आज मुझे अपने इन जार्स को भरना था। बहुत दिन से ये ग्रॉसरी का सामान आया हुआ था जिसने बहुत ज़्यादा अनवांटेड जगह मेरी घेरी हुई थी। तो जितनी भी दालें, चीनी, मूंगफली वगैरह थी उन सब से मैंने अपने इन जार्स को भर दिया, जिससे मुझे स्पेस भी मिल गया और मुझे
ये सारी चीज़ें जगह पे भी मिल जाएंगी। क्रॉकरी आइटम्स लेना तो हर किसी को पसंद होता है, पर इसे वेल मेंटेन रखना बहुत ही बड़ा टास्क होता है। मुझे भी किचन से रिलेटेड आइटम्स, क्रॉकरी आइटम्स लेने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। जितनी भी लेडीज़ अभी यहाँ पे मुझे सुन रही हैं, आप सभी लोग मेरी इस बात से रिलेट कर पा रही होंगी। ये है मेरे बेडरूम का साइड टेबल, जिसे मैंने ऊपर से तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, बट इसमें चीज़ें अंदर की साइड से इतनी ज़्यादा मैसअप हो गई हैं। तो चलिए आज मैं अपनी साइड टेबल को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। ये घर के ऐसे कोने होते हैं जिसको क्लीन करने में हम खुद ही लापरवाही कर देते हैं कि चलो अभी नहीं, बाद में कर देंगे, अभी हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, थोड़ी देर में कर लेंगे। देर के चक्कर में ये इतने ज़्यादा मैसी हो जाते हैं कि फिर हमें इन्हें ठीक करने के लिए अपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। अगर मैं इस साइड टेबल को टाइम टू टाइम क्लीन करती तो मुझे इतने ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ते और यहाँ पे मेरा टाइम भी सेव होता। इस टाइम में या तो जो भी चीज़ें मुझे पसंद हैं वो करती या फिर कुछ और काम कर लेती। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से हम इस चीज़ को भी ध्यान देंगे। अभी फटाफट से इसे सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मेरा साइड टेबल ऑर्गेनाइज हो गया है। अब जो मैंने उस समय कॉम्स को क्लीन करने के लिए डाला था उन्हें निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी कॉम बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है। इसे इसकी प्रॉपर जगह पे रख देते हैं। तो चलिए इतना सारा काम कर लिया है तो भूख भी बहुत तेज की लग गई है। अब फटाफट से लंच बना लेते हैं। लंच बनाने के साथ साथ अभी मुझे ये वो फ्री टाइम लगता है जिससे मैं फैमिली और फ्रेंड्स से बात भी कर लेती हूँ। तो चलिए अब फटाफट से लंच रेडी कर लेते हैं। तो चलिए जब तक यहाँ पे लंच रेडी होता है तब तक जाके दूसरे रूम को देख लेते हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे हों तो घर की हालत कुछ इस तरीके की हो ही जाती है, बट इसे प्रॉपर क्लीन और मेंटेन करना हमारा काम है। घर अगर हमारा क्लीन है, ऑर्गेनाइज है, मेंटेन है तो घर में खुद ही एक पॉजिटिविटी आती है और घर को ऑल टाइम क्लीन देखने के बाद जो हमारे फेस पे स्माइल रहती है वो एक अलग ही लेवल की होती है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ रेड बटन को प्रेस कीजिए और आप भी मेरी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो आपसे और आपके घर से रिलेटेड लेके आती हूँ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।